बल से, ना शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार से। आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। दिस इज पास्टर थॉमस बेंजामिन एंड आज जो हम वचन सुनाने के लिए जा रहे हैं उसका विषय ये है परमेश्वर का भय। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द टॉपिक। बाइबल इस प्रकार से बताता है, खुदा के लोगों, हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। परमेश्वर के लोगों, ये वो समय है परमेश्वर अपने लोगों को वो महिमा के ज्ञान से भरना चाहता है जैसे समुद्र भर जाता है। सो वो यही राइट टाइम है जिसमें आप और हम जी रहे हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का भय का मतलब ही यही है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो शुरुआती बिंदु है जहाँ पर हम परमेश्वर के संग इंटीमेट होते हैं, उस रिश्ते को घनिष्ठ बनाते हैं, बढ़ाते हैं परमेश्वर के साथ। जब हमारे जीवन के अंदर खुदा का भय होता है तो हम परमेश्वर की सही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। सो परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर हमारे जीवन के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है वो ही खुदा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में चल रहा है, उसमें वो बना हुआ है और वो परमेश्वर में बना है और परमेश्वर उसमें बना हुआ है, जिसके अंदर परमेश्वर का भय है। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 16वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल झोल नहीं है, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति, और मसीही का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी के साथ क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर में क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनको और उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। तो समझने की आवश्यकता है, जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, जब डर है, तो हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर का हम जीवित मंदिर है। परमेश्वर अब हमारे अंदर समाया हुआ है हमेशा के लिए। So God is living in us and God is walking with us. परमेश्वर हमारे साथ चलता और फिरता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, परमेश्वर के भय को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय में जब लिखा हुआ है वो मूसा की बातें, कि किस प्रकार से वो इज़राइली लोग मिस्र देश के अंदर उस फिरौन राजा की गुलामी में थे और परमेश्वर नहीं चाहता था, खुदा इस पृथ्वी का मालिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, जिसको पुराने नियम में यहोवा करके बोला गया है, वो नहीं चाहते थे कि उसके लोग गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत करें। तो परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया जो कि फिरौन के ही घर में पला और बड़ा, और ये एक परमेश्वर का प्लानिंग था, एक डीप प्लानिंग। बाइबल इस प्रकार से बताता है, खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता था कि वो इज़राइली लोग मिस्र देश से, उस गुलामी में से निकलकर वो जाएं
कहां पर? वो वाचा की जगह जो परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए ठहराई थी, जिसे बोलते हैं प्रॉमिस लैंड। क्या परमेश्वर वाकई में चाहता था कि वो प्रॉमिस लैंड जाए? यस, वो चाहता था। लेकिन उससे पहले परमेश्वर एक चीज चाहता था अपने खुद के लोगों से, इजरायली लोगों से, और वो ये चाहता था कि उसके लोग उसकी आराधना करें, उसके बाद वो प्रॉमिस लैंड पे पहुंचेंगे। सिर्फ प्रॉमिस लैंड ही एक मकसद नहीं था, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उस गुलामी में से इसलिए निकालना चाहता था मिस्र की, क्योंकि वो चाहता था कि लोग वहां के इजिप्शियन गॉड की आराधना नहीं करें, बल्कि जो रियल गॉड है, जीवित परमेश्वर है, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी वर्शिप करें। परमेश्वर ये चाहता था अपने लोगों से। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको यहोवा करके बोला गया है पुराने नियम में, यहोवा ने उस फिरौन के पास उस मूसा को पाला, पोसा और बड़ा किया। और बाइबल इस प्रकार से बताता है, मूसा को जब खड़ा किया उस जगह पर ताकि वो उन लोगों को निकाल सके उस जगह पर, बाइबल इस प्रकार से बताता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह दे, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को, सुनो ध्यान से क्या लिखा है, मेरे लोगों को, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। सो परमेश्वर क्यों चाहता था इजराइल लोगों को उस देश से निकालने, उस इजराइल लोगों को मिस्र देश से निकालने के लिए, गुलामी से? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसी के लोग सिर्फ उसकी आराधना करें। इसलिए वो उस गुलामी में से उन लोगों को निकालना चाहता था, अपनी प्रजा के लोगों। हालेलुया। उसके बाद प्रॉमिस लैंड, वो चाहता था कि उसकी आराधना करें। हालेलुया। वो चाहता था उसकी आराधना करें। सो वर्शिप जीसस, देन प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड का मतलब है एक बेटर लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी, एक आनंद की जिंदगी, जो कि परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता था, इन इजराइल लोगों को, जो कि निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ इतने सालों पहले की बात है। आज भी परमेश्वर हम लोगों से वैसा ही चाहता है। वो चाहता है, जैसे कि हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसको 6 अध्याय है उसकी 14 और 16वीं आयत में, कि हमको उस भीड़ में से परमेश्वर ने निकाला है, और वो इसलिए निकाला है कि हम लोग उसकी उपासना कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। उसके बाद प्रॉमिस लैंड मतलब उसके बाद आनंद की जिंदगी। हालेलुया। उसके बाद आनंद की जिंदगी, जिसे बोलते हैं अबंडेंस लाइफ। उपासना करो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप करो, आराधना करो उसकी, उसके बाद आनंद की जिंदगी। हालेलुया। आपको पता होगा कि किस प्रकार से मूसा उन लोगों को, इजराइल लोगों को किस प्रकार से निकाल के लेकर आया। और जब वो निकाल के लेकर आया वो मूसा, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो लोग, इजराइल लोग कुड़कुड़ाने लग गए, बुड़बुड़ाने लग गए कि हमको उस जगह पर बहुत अच्छे को खाने को मिलता था, पीने को मिलता था, लेकिन जब से मूसा हम तेरे साथ आए हैं, हमें ना खाने को है ना पीने को है। वो कुड़कुड़ाने लग गए, बुड़बुड़ाने लग गए। अब पता है उनकी उस जगह पर जिंदगी कैसी थी? उनकी उस जगह पर जिंदगी बहुत खराब थी, बहुत बदतर थी। बाइबल इस प्रकार से बताता है, अगर वो काम नहीं करते थे तो उनको कोड़े मारे जाते थे पीछे, पीठ पर। बहुत खराब जिंदगी थी उन लोगों की। लेकिन वो इजराइली लोग, जो कि परमेश्वर चाहता है कि ये इस बुरी जिंदगी को ना जिए और यहां से निकले, बाहर आए, इसलिए मूसा को खड़ा खुदावंद ने किया, अपने लोगों को अच्छी जिंदगी देना चाहता था वो। लेकिन फिर भी लोग बुड़बुड़ा रहे हैं कि मूसा, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी मिस्र देश में। लेकिन परमेश्वर के लोगों को पता है क्या? मूसा जो कि फिरौन के घर में ही पला और बढ़ा, जिसकी जिंदगी फिरौन के घर में जो मूसा जो पला और बढ़ा, उस मूसा की जिंदगी बहुत लग्जरियस थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि राजा के घर में था। वो राजा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी मूसा को। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताता है कि मूसा ने एक भी बार परमेश्वर यहोवा के आगे कंप्लेन नहीं रखी, अपनी एक भी बार कंप्लेन नहीं किया कि मेरी जिंदगी बहुत बेकार हो गई है। उसे पता था कि वो जीवित यहोवा के शरण में है। उसे पता था कि उससे बेटर लाइफ भी खुदावंद मूसा को देना चाहता है। मोसेस नोज, क्योंकि वो रियल
गॉड से बात कर रहा था, जिसके पास सब कुछ था। मूसा के पास रिचनेस थी उस राजा के यहाँ पर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब वो मांगता था, जब उसके सामने आ जाता, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं करी। लेकिन ये फिरौन की जो गुलामी जो कर रहे थे, जो इजरायली लोग थे, वो शिकायत कर रहे हैं कि परमेश्वर हमको खाने पीने को नहीं दे रहा है। कितनी अजीब बात है। जिसके पास सब कुछ जिसके पास सब कुछ था, वो एक भी बार कंप्लेन नहीं कर रहा है। हालेलुया। आप अंतर को देख सकते हैं खुदा के लोगों, सी द डिफरेंस। अंतर को देखो यहाँ पर। और वहां पर बाइबल इस प्रकार से बताता है कि इजरायली लोग मूसा से कहते थे कि मूसा, हमको वापस मिस्र देश में वापस जाने दे। गुलामी से निकल के आए वो इजरायली लोग, और वो वापस उसी गुलामी में जाना चाहते, बद से बदतर जिंदगी को दोबारा जीना चाहते। लेकिन मूसा की जिंदगी जो अच्छी थी, वो कहता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा उस वाली जिंदगी में। और मूसा की ऑलरेडी अच्छी जिंदगी थी पहले से, लेकिन मूसा कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा इस वाली जिंदगी को जीने के लिए, क्योंकि मुझे सच्चा यहोवा खुदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मिल गया, जो मुझे रास्ता को दिखा रहा है, चाहे मेरी लाइफ कैसी भी क्यों ना हो। खुदा के लोगों, बाइबल इस प्रकार से बताता है कि मूसा से परमेश्वर यहोवा ने बात किया सीने पर्वत पर। आप इसकी कहानी को पढ़ सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 14 आयत तक। ये किस प्रकार से परमेश्वर ने उस मूसा से बातचीत किया, किस प्रकार से बातचीत किया। और बाइबल इस प्रकार से बताता है, अगर हम जल्दी से जल्दी पढ़ें, निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 3 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजराइलियों से मेरा ये वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको क्या मानो का पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। सुना आपने? यहां परमेश्वर आज के लोगों से बोलना चाहता है। ये पुराने नियम की बात है, और परमेश्वर आज के लोगों से यही सेम बात कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि मैं दुनिया में जो लोग फंसे हुए थे, जो वर्ल्डली लाइफ, सांसारिक जीवन जी रहे थे, मैं तुमको अपने पास उस उक्का पंछी के पंखों पर चढ़कर मैं तुम्हें संसार से निकाल के लेकर आ गया हूं। परमेश्वर के लोगों, तुमको परमेश्वर संसार में से निकाल कर लेकर आया बाहर, और इसलिए लेकर आया है कि वो तुमको और तुम्हारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ते को बना सके। इसलिए तुम्हारी सृष्टि हुई थी इस पृथ्वी पर, लेकिन लोग भटक गए थे। इसलिए आज भी परमेश्वर लोगों से बातचीत करता है, और लोगों को संसारी जीवन से निकालकर वो अपने पास बुलाता है, उन बेटे और बेटियों को। आज भी जैसे परमेश्वर मूसा के समय में वो जो कर रहे थे परमेश्वर यहोवा, वैसे आज भी परमेश्वर लोगों के संग सेम करते हैं। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय में लिखा है, जीसस इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। परमेश्वर हमारा आज, कल और युगानुयुग एक समान है। गॉड इज वर्किंग। परमेश्वर काम कर रहा है जैसे पहले करता था। जैसे पहले परमेश्वर यहोवा कैसे किस प्रकार से इस्राएल लोगों को निकाल के लेकर आया, आज भी परमेश्वर अपने लोगों को संसारिक जीवन से, संसार से निकाल के लेकर आता है, ताकि उसकी क्या कर सके, नॉट प्रॉमिस लैंड, प्रॉमिस लैंड बाद में, पहले क्या कर सके, उसकी उपासना कर सकें, उसकी वर्शिप कर सकें, उसके बाद उसको प्रॉमिस लैंड मिलेगा। प्रॉमिस लैंड बताया था मैंने आपको। प्रॉमिस लैंड आनंद का जीवन, शांति का जीवन, अबंडेंस लाइफ विद ग्रेटनेस। हालेलुया। आज भी परमेश्वर सेम काम कर रहा है खुदा के लोगों। ये सब कैसे होगा? ये सब होगा जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होगा, परमेश्वर का डर होगा। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने तुमको संसारिक जीवन से, संसार से खींचकर बाहर निकाला है, अपने में जब तुमको बुलाया है, तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने आप को उसमें बनाओ, बढ़ाओ और उसको जानो। जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर हमेशा बना रहेगा। और ये पता है कब होगा? ये जब होगा जब तुम्हारे अंदर खुदा का भय में अपने जीवन को व्यतीत करोगे,
ये ऐसा नहीं होगा परमेश्वर के लोगों कि तुमने एक बार प्रार्थना कर ली, एक बार बाइबल पढ़ ली, कहानी खत्म। नो, उसके संग रोजाना बातचीत करनी पड़ेगी, रोजाना प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोजाना वचन को मनन करना पड़ेगा, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को चलाना पड़ेगा। जब परमेश्वर तुम में बना है और तुम उसमें बने हो। हालेलुया। उसकी उपासना जब तुम करोगे अच्छे से, जब परमेश्वर तुम्हें प्रॉमिस लैंड में लेकर जाएगा, आनंद की जिंदगी में लेकर जाएगा, खुशहाली की जिंदगी में लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। परमेश्वर तुमको संसार से इसलिए लेकर आया ताकि तुम एक हो जाओ। निर्गमन की पुस्तक मैं आपको मैच कराने का प्रयास कर रहा हूं बाइबल से कि परमेश्वर किस प्रकार से मूसा के संग काम किया ताकि वो लोगों को लेकर आ सके और उसकी उपासना कर सके परमेश्वर की। आज भी परमेश्वर कैसे काम करता है, मैं आपको आज की डेट से और पुराने चीज़ों जो निर्गमन में लिखा हुआ है पुराने नियम के अनुसार मैं मैच कराने का प्रयास कर रहा हूं कि जीसस सेम है, आज भी वैसे ही काम कर रहा है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा मूसा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे वस्त्र अपने धो लें। और लिखा है और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, अगर अच्छे से पढ़ें तो लिखा हुआ है लोगों के पास जा उन्हें आज और कल पवित्र करना, मतलब 2 दिन पवित्र करना। ध्यान सुनना, 2 दिन, 2 days फॉर द होलीनेस, पवित्र करना। जब हम देखते हैं दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत के मुताबिक बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ कि परमेश्वर ने 1000 साल एक दिन के बराबर है। यहां पर लिखा हुआ है 2 दिन, मतलब 2000 साल। मैंने बताया ना, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पुराना नियम और आज की बात को देखते हुए, आप समझ लीजिएगा। तो 2000 साल, 2000 ईयर्स, और 2 दिन के लिए मूसा को बोला था लोगों को पवित्र कर। सुनो, गॉड परमेश्वर 2000 साल आफ्टर रिजरेक्शन, जिसको बोला जाता है 28 या फिर 29 AD के बीच में, उस परमेश्वर की ग्लोरी को जो कि हेवन में दिखाई देगा, आखिर में यहां से हमको देखने को मिलता है क्यों परमेश्वर ने बोला फॉर 2 days, 2 दिन के लिए क्यों बोला। इसका मतलब यह है परमेश्वर चाहता था कि वो अपने कपड़े को, अपने वस्त्रों को धो लें। वो क्यों? वो चाहता था परमेश्वर उन इजराइलियों लोगों से कि वो अपने वस्त्र को धो, अपने आप को अच्छे से धो लें जब मैं तुम्हारे सामने आऊं। वो चाहता था कि मैंने तुमको डिलीवर किया है, मैंने तुमको आजाद किया है मिस्र देश से, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मिस्र देश की बातों को और मिस्र को अपने जीवन की अंदर से निकाल फेंको, निकाल दो। समझ पा रहे हैं? निकाल फेंको। और आज के डेट में परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि जब मैंने तुमको संसार में से बाहर निकाला है और अपने पवित्रताई में मैंने तुमको बढ़ाया है, बाहर निकाला है संसार में से, अब तुम्हारी जिम्मेदारी यह बनती है कि तुम अपने अंदर से संसारिक बातों को, संसार को निकाल दो और फेंक दो। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब काम दोनों तरफ से होते हैं, परमेश्वर की तरफ से भी और उस व्यक्ति की भी तरफ से। परमेश्वर ने तुमको संसार से बाहर निकाल दिया, संसार से निकाल दिया और अपने में बुलाया ताकि अब तुम उसमें चल सको। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम संसारिक मटीरियलिस्टिक चीजों में ना फंसना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है जो कि संसारिक दोस्त है या संसारिक व्यक्ति है, जिस तौर तरीके से वो चल रहा है, तुम अपनी जिंदगी को वैसी व्यतीत मत करना। यह होता है कि इसका मतलब यह है कि मसीह व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर से संसारिक बातों को अब निकाल फेंका है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा बोलते हैं कि लोगों को बोलो मूसा कि ये 2 दिन तक अपने आप को अच्छे से पवित्र बना ले। आमीन, हालेलुया। वॉश योर क्लोथ्स। जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत लिखा हुआ है, सो हे प्यारो, सुनो, दूसरा कुरिन्थियों 7 का प्यारा में क्या, 7 का पहला में क्या लिखा है, सो हे प्यारो,
जबकि ये प्रतिज्ञाएं हम में मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का भय, भय, डर। सुना आपने? परमेश्वर का डर रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, परफेक्ट होते चले जाएं, पवित्रता को सिद्ध करें। इसका मतलब पवित्रता तुमको कैसे मिलती है? इसका मतलब तुम परफेक्ट हो सकते हो, लेकिन कैसे हो सकते हो? वो है परमेश्वर की उपासना करने से, पहला। दूसरा है परमेश्वर का भय से, ठीक है, परमेश्वर का भय से। और फिर मिलती है आपको पवित्रता, क्योंकि जितना हमको खुदा का डर लगेगा, ये तो आपको भी पता है, जितना आप परमेश्वर से डरोगे, आप कभी भी कोई भी गलत काम कभी नहीं कर सकते। आपको पता रहता है, एक कॉन्शियस आपका विवेक आपका कहता है कि खुदावंद हमें देख रहा है, हमारा जीवित परमेश्वर हमको देख रहा है, परमेश्वर हमको दंड भी दे सकता है। तो भय, डर जब आपको होगा तो आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम खुदा से डरो। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनको डर नहीं है, इसलिए वो गलतियों पे गलती करते चले जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो बार बार गलती करता है उसकी कोई क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। परमेश्वर के लोग ये ध्यान रख लीजिएगा, खुदा का भय का मतलब ये है कि तुम संसार से अलग हो गए हो, अब तुम परमेश्वर में पवित्र होते चले जाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये आप समझे, आप ये अच्छे से समझ लीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक जैसे कि 20वां अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, जब परमेश्वर, निर्गमन 20:18 बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ी देता हूं। निर्गमन 20:18 बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांपकर दूर खड़े हो गए। इसका मतलब यह है कि जैसे ही परमेश्वर आए उस पर्वत पर, सीने पर्वत पर, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि वहां से लोग डर गए और पीछे हट गए। इसका मतलब कोई काबिल नहीं था कि परमेश्वर के पास लोग खड़े हो सके। आप समझ पा रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो कितने उनके पाप थे और वो क्या कर रहे थे, वो जानते थे। परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है आज के डेट को देखते हुए कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आप अपने पाप को हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू। परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि उसके सामने सब कुछ एक्सपोज हो जाता है, दिख जाता है। हालेलुया। आपको पता है कि नहीं पता है? बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 21 से लेकर 27वीं आयत तक, बहुत सारे लोग होंगे जो कि कहेंगे, जो कि मसीह अपने आप को कहते होंगे, वो कहेंगे कि परमेश्वर हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला है, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े कामों को किया है, चंगाइयों को किया है। परमेश्वर उनसे कहेगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। परमेश्वर के लोग ये ध्यान रख लो, अच्छे से समझ लीजिएगा, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर हमारी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो परमेश्वर के नाम को जीवित लेता रहेगा और कभी नहीं डरेगा किसी भी परिस्थितियों से, किसी भी चीज से, हमेशा यहोवा तुमसे मोहब्बत करता है। इसका तात्पर्य है क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। मतलब जो शरीर को किल कर सकते हैं वो आत्मा को कभी नहीं मार सकते। और बाइबल में क्या लिखा है आगे, उनसे मत डरना। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जो शरीर को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उनसे कभी मत डरना, कभी मत डरना उनसे। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है, लेकिन उन्हीं से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, वह है हमारा जीवित परमेश्वर। जब तुम्हारे अंदर भय होगा, कौन सा भय? वो भय जो कि हमको गलत काम करने से रोकता है, वो डर, वो भय जो कि हम उसकी उपासना में लगे रहते हैं। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? वो भय की यहां पर बात हो रही है। परमेश्वर कह रहा है कभी मत डरना, लेकिन डरना किससे? उसी जीवित परमेश्वर से, यहोवा से, परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी से डरना, जो कि तुम्हारे शरीर को, आत्मा को, दोनों को घात कर सकता है, जो कि नरक में डाल सकता है। उनसे डरना, उनके अलावा किसी से मत डरना, किसी से नहीं। हालेलुया। लूका की पुस्तक इस प्रकार से बताता है 12वां अध्याय की 2 से 3 आयत में कि कुछ भी
ऐसा नहीं होगा जो कि उस ज्योति जब आएगी ज्योति के सामने उजागर ना हो। इसका मतलब ज्योति के सामने सब कुछ उजागर हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों में तुमको बोलना चाहता हूं, पवित्र बनना और पवित्र बनना, क्योंकि बिना पवित्रता से तुम परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। पवित्र बनना, बाइबल इस प्रकार से बताता है, पहला पतरस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत में कि पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि परस्यू होलीनेस, पवित्रता के पास जाओ। परमेश्वर के लोगों ध्यान समझो, इसमें कंफ्यूज मत होना। परमेश्वर कहना चाहता है भय में और डर में बहुत ज्यादा फर्क है। भय का मतलब है कि परमेश्वर, जैसे कि बाइबल में लिखा है नीति वचन की पुस्तक में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो परमेश्वर कहता है यहोवा का भय मानो ताकि तुम बुद्धि की बढ़ोतरी होती चली जाए। क्या होती चली जाए? बुद्धि की बढ़ोतरी होती चली जाए। क्यों भय मानना है? इसलिए भय मानना है ताकि तुम पाप ना करो, ताकि तुम पाप में पड़े ना रहो, ताकि तुम संसार में मत चले जाना, ताकि तुम्हारा जीवन संसारिक जीवन ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि भय में और डर में फर्क है। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम खुदा से भय करो लेकिन डर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में इस प्रकार से बोल लेते हैं, देयर इज अ वास्ट डिफरेंशिएट, बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है फियर में और स्कैर्ड में। फियर का मतलब होता है, बाइबल से द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज, लेकिन स्कैर्ड का मतलब है, स्कैर्ड का मतलब है जैसे कि लिखा हुआ बाइबल में 2 तीमुथियुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो स्कैर्ड मत होना, डरना नहीं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है कि हम परिस्थितियों को देख के, लोगों को देख के डर जाए। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा कभी नहीं दिया, बल्कि किसका आत्मा दिया परमेश्वर ने हमको? सामर्थ्य का, जैसे बोलते हैं डूनामिस पावर, और लिखा है प्रेम का, जिसको बोलते हैं लव, और संयम पेशेंस का आत्मा हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोलेंगे मैं कभी नहीं डरूंगा, ना परिस्थितियों से ना लोगों से, बस मैं परमेश्वर यहोवा के भय में चलूंगा ताकि बुद्धि मेरे में बढ़ती चली जाए। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोग समझ पा रहे कि नहीं? खुदा के लोगों हो, इतना बात को समझ लीजिएगा। मैं छोटी सी बात को बोलूंगा और फिर समाप्त करूंगा। परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में रखा और बोला था, आदम इस वृक्ष के फल को मत खाना। उसको परमेश्वर का भय था, और जब तक उस आदम को परमेश्वर का भय था, वो उस वृक्ष के पास घूम रहा था, फिर रहा था, फल को भी देख रहा था, लेकिन उस फल को खाया नहीं। उसको भय था, कि मैंने बताया ना, भय बुद्धि को दिखाता है। खुदा से डरोगे तो बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, कभी भी कोई तुम गलत काम कर ही नहीं सकते। अब समझ पा रहे? ये भय था आदम को, लेकिन डर आदम को आ गया कब? फल को खाने के बाद आदम को डर आ गया, और जैसे ही आदम ने वो फल खाया, जैसे उसके जीवन में डर आया, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है वो इतना डर गया जब परमेश्वर यहोवा आया और उसने बोला, यहोवा ने बोला, आदम आदम तू कहाँ है? आदम कहता है, और बाइबल बताता है कि वो डर गया यहोवा का देखकर, और वो पेड़ के पीछे छुप गया और बोलता है, परमेश्वर मैं बाहर नहीं आ सकता यहोवा, क्योंकि मैं नंगा हूं। खुदा के लोगों समझ लीजिएगा, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत, बाइबल इस प्रकार से बताता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। यहोवा का भय मानना, इसका मतलब इंटीमेट होना परमेश्वर के साथ, इसका मतलब घनिष्ठ रिश्ता बना लेना परमेश्वर के साथ। यहोवा का भय मानना बुद्धि की स्टार्टिंग है। बुद्धि और शिक्षा को मूड ही लोग तो जानते हैं। खुदा के लोगों, नीति वचन की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तू तो यहोवा को भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान को तुझे प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं यही समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं परमेश्वर तुमको इस वचनों के द्वारा आशीष दे और बरकत दे। परमेश्वर का भय मानना और बरकत पाना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।